कैलेंडर टॉपिक के लास्ट वीडियो में हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, जहां पर लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था कि लीप ईयर को हम कैसे फाइंड करते हैं, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में। तो टाइप 2 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे जो कि विषम दिन यानी कि ऑड डेज पर आधारित होंगे। तो विषम दिन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आप यही जान लो। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कोई भी नंबर आपको जो दिया हुआ है उसको 7 से डिवाइड कर दो, और 7 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी रिमाइंडर आपका बचे वही आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे मान लो आपको 15 डेज दिए हैं, तो 15 को आप 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करोगे तो 7 2 जा 14 आ जाएगा। हमें इस 2 से मतलब नहीं है, हमें नीचे के रिमाइंडर से मतलब है। ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इसी को हम विषम दिन का नाम देते हैं। ठीक है, बाकी इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में सीखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके एक और वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इसको डिटेल में समझाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है कि 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा, 2। ये जो 2 रिमाइंडर बचा है ना, यही विषम दिन है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 235 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो आप क्या काम करोगे, 235 को डिवाइड करोगे 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, और यहाँ से बच रहे हैं 2 5। 7 3 जा 21, फिर से कट जाएगा और कितना बचेगा, 4। ये जो 4 रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, इसी को हम बोल देते हैं कि ये विषम दिन है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में कहा गया है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखो दिन नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं। तो वर्ष में आप पहले दिन निकाल लो। तो आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास 100 वर्ष हैं, तो 100 वर्षों में ना 2 तरीके के वर्ष होते हैं। एक तो होंगे हमारे पास नॉर्मल ईयर और दूसरे होंगे लीप ईयर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने लीप होते हैं, 24। तो बाकी के कितने बचे, 76। ये नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, हमने 100 से माइनस कर लिया। अब लीप ईयर में विषम दिन होते हैं 2, और नॉर्मल ईयर में विषम दिन होता है 1। तो दोनों को, इसको 2 से इंटू कर लो और इसको 1 से इंटू कर लो। ये इंटू होकर 48 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 76। दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास डेज कितने आ जाएंगे, 124। अब ये जो 124 है, इसको आप डिवाइड कर लो 7 से। तो 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, और यहाँ से बचेगा 5, 4 उतार लिया, और 7 7 जा 49। मतलब यहाँ से 5 रिमाइंडर बचेगा, और यही हमारे क्या है, विषम दिन। तो इसका मतलब 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में कहा गया है कि 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो देखो इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है। जैसे आपने यहाँ पर 100 ईयर्स में निकाला है कि कितने विषम दिन होते हैं, वैसे ही 100 200 300 और 400, इन चारों में आपको विषम दिन याद होने चाहिए, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे कि अगर मेरे पास 100 वर्ष हैं तो उनके अंदर 5 विषम दिन होते हैं, और अगर 200 वर्ष हैं तो उसमें आपके पास 3 विषम दिन होते हैं, और अगर 300 वर्ष हैं तो 1 विषम दिन होता है, और 400 वर्ष हैं तो 0 विषम दिन होता है। इस टेबल को आप ऐसे ही याद कर लो। टेबल क्या, ऐसे मान लो कि हमें बार बार निकालना ना पड़े, इसलिए हमने इनको याद कर लिया। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, 900 साल। अगर 900 वर्षों में मुझे विषम दिन निकालने हैं तो 900 को मैं लिख सकता हूँ 400 साल प्लस 400 साल और प्लस 100 साल, ये हो गए पूरे 900। तो आप ये देखो कि 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, और अगले 400 वर्षों में भी विषम दिन 0, और 100 वर्षों में कितने होते हैं, 5। तो यहाँ से 5 आ गया। इसका मतलब टोटल विषम दिन कितने आ जाएंगे, 5। तो यहाँ से हम ये बोल देंगे कि 900 सालों में कितने हो जाएंगे, 5 विषम दिन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें कहा गया है कि यदि आज रविवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो अब यहाँ से ना 2 लैंग्वेज आपके सामने आएंगी। एक तो आएगा जैसे यहाँ लिखा है 37 दिन बाद, ठीक है, और एक दूसरी लैंग्वेज क्या आएगी, जैसे 37 दिन। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। अभी फिलहाल पहले करते हैं दिन बाद। तो दिन बाद के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कितने दिन दिए हैं, 37। तो आप 37 को डिवाइड कर लो 7 से और विषम दिन निकाल लो। तो 7 पंजे 35, ये 35 तो पूरे पूरे कट जाएंगे और 2 बच गए, यानी कि मेरे पास जो विषम दिन आ गए वो कितने हैं, 2 दिन है। अब ये देखो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि आज जो है ना वो आज संडे है, तो आज के बाद में ये जो 2 दिन है ये इसमें प्लस करने हैं।
तो संडे में जब आप 2 दिन प्लस करोगे ना, तो ऐसे मान के चलो कि हमें संडे को काउंट नहीं करना है। ये मंडे पहला दिन होगा और फिर ट्यूसडे दूसरा दिन होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्यूसडे होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि आज शुक्रवार है तो आपको 23 दिन पहले कौन सा दिन था ये बताना है। तो आप ये कहो कि 23 दिन में सबसे पहले तो मैं विषम दिन निकाल लूँ, तो इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 या 21 होते हैं और यहाँ से बचे 2 दिन, यानी कि 2 विषम दिन आ रहे हैं मेरे पास। तो अब ये देखो ये वाला जो टाइम है ना, ये पीछे की बात हो रही है, मतलब पहले जा रहे हैं हम डेट में। अगर डेट में पहले जा रहे हैं तो ये 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे, और किससे माइनस करेंगे हम? फ्राइडे से। तो ऐसे मान के चलो कि अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे से पीछे पहला दिन और दूसरा दिन, ये वाला दिन जो है ये हमारा आंसर होगा। तो फ्राइडे से ठीक पहले क्या आता है भाई? थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा, बुधवार। इसमें भी हम आज के दिन को काउंट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे सोचो कि अगर हमसे ये कहा जाए इतने दिन बाद, के दिन बाद या के दिन पहले, तो आप आज के दिन को काउंट मत करो। इसी के जैसा है देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप ये कहो कि अगर मुझे 20 दिन प्लस करने हैं तो आप पहले 7 से डिवाइड कर लो ताकि विषम दिन आ जाए। तो 7 दूनी 14, यहाँ से ये तो कट जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 6 रिमाइंडर का मतलब ये है कि यदि आज मंगलवार है तो आप ऐसे सोचो कि आज अगर ट्यूसडे है तो आज से कितने दिन, अगर आगे डेट में जा रहे हैं तो मुझे 6 दिन प्लस करने होंगे। अब 6 दिन प्लस करने के बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा? देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो दिन है ना ये हमारा आंसर होगा। तो ट्यूसडे के बाद में क्या आता है भाई? वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, और फिर उसके बाद मंडे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? मंडे होगा, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। अब देखो यहाँ से ना एक तरीके से आप और सोच सकते हो, ऐसे देखो कि यहाँ पर मंडे आ रहा है और मंडे के बाद में फिर क्या आएगा? ट्यूसडे, और ट्यूसडे यहाँ पर लिखा हुआ था। या ऐसे कहो कि इस ट्यूसडे से पहले क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आज से 6 दिन बाद जो दिन होगा वही आज से 1 दिन पहले होगा। तो अगर आपको एक एक करके 6 दिन आगे नहीं जाना है तो आप 1 दिन पीछे भी जा सकते हैं कि ट्यूसडे से 1 दिन पहले क्या होता है? मंडे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा गया यदि आज बुधवार है तो आज से 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो अभी यहाँ पर 20 दिन की बात हो रही है। अभी हमने क्या निकाला था भाई? 20 डेज में कितने विषम दिन होते हैं? 7 से इसको डिवाइड कर रहे थे हम, 7 दूनी 14, और हमारे पास 6 विषम दिन आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो दिन में पीछे जा रहे हैं, अगर डेट में पीछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? जो वेडनेसडे है ना उसमें से 6 दिन माइनस करने होंगे। फिर से आप वही चीज़ सोचो कि या तो मैं 6 दिन पहले चला जाऊँ या 1 दिन बाद में चला जाऊँ, वो सेम डे आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या काम करो? वेडनेसडे में 1 दिन प्लस कर दो। तो वेडनेसडे में जब 1 दिन प्लस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि आज 24 फरवरी सन 2020 को सोमवार है तो देखो कोई भी एक डेट दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आज की डेट मान लो। आप कहो कि आज जो है ना वो मंडे है, तो इसके बाद में क्या कह रहे हैं? तो 42 दिन पहले कौन सा दिन होगा। मतलब इसमें डेट में पीछे जा रहे हैं और कितने दिन पीछे जा रहे हैं? 42। तो आप 42 में पहले विषम दिन निकालो 7 से डिवाइड करके। तो 7 6 जा 42, ये तो कट गया पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर बचा 0। और 0 का मतलब ये है कि आपको मंडे में से 0 दिन माइनस करना है। तो मंडे में से तो कुछ माइनस होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर मंडे ही रह जाएगा, सोमवार, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि एक माह का तीसरा दिन रविवार है तो अगले माह का अंतिम दिन क्या होगा यदि उसमें 31 दिन है। तो देखो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो यहाँ से मान के चलो कि एक मंथ पहला रहा होगा और फिर उसके बाद में जो दूसरा मंथ है उस मंथ में कितने दिन है? 31 दिन है, और 31 दिन में जो सबसे लास्ट वाला दिन है वो इसने पूछा है। तो आप एक बात बताओ, 31 दिन वाला जो मंथ है उससे पिछले मंथ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है भाई। वो 28 दिन का भी हो सकता है, वो 29 दिन का भी हो सकता है, वो 30 दिन का भी हो सकता है और वो 31 दिन का भी हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले मंथ के तीसरे दिन में आपको कोई सा भी दिन दिया हुआ हो, तो यहाँ से देखो अगर इसमें 28 दिन होंगे तो यहाँ से कम आएगा नहीं आएगा विषम दिन, इसलिए क्योंकि हमें इन दोनों डेट के बीच में विषम दिन निकालने होते हैं, तो एक दिन से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए हम बोलेंगे
कि भाई जो 31 डेज़ का मतलब 31 डेज़ का मंथ हमें दिया हुआ है, उससे पिछले वाले मंथ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो 28 का भी हो सकता है, 29 का भी, 30 का भी और 31 का भी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ से ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपसे बीते हुए कल की बात हो तो आप कहो एक विषम दिन हमें इसके लिए लेना है, और ऐसे ही आने वाले कल की बात हो तो उसके लिए भी आपको एक विषम दिन लेके चलना है। तो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल के लिए आप पहले एक विषम दिन ले लो और प्लस कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 4 इसमें प्लस कर लो। कोई दिन दिया था और वो क्या दिन दिया था, मंडे दिया था। और फिर पूछा है कि कल से मतलब आने वाले कल से, तो आने वाले कल के लिए भी एक विषम दिन ले लो और कितने दिन बाद कह रहे हैं, 8 दिन बाद, तो 8 दिन ये हो गए। अब यहाँ से ये जितने दिन दिए हुए हैं इन दिनों में से आप विषम दिन निकाल लो, तो कितना हो जाएगी, 8 और 4 12, 12 और 2 14, मतलब 14 है। अब 14 को आप विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करोगे तो कितना आने वाला है, 0। अब 0 का मतलब ये है कि आप मंडे की बात कर रहे हो ना, तो मंडे में आपको 0 प्लस करना होगा, और मंडे में 0 प्लस करेंगे तो मंडे ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कहा गया है कि यदि बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल के लिए आप क्या लोगे, एक विषम दिन, और 12 दिन पहले तो प्लस 12। 12 दिन पहले क्या था भाई, संडे था, तो आपने कहा कि संडे रहा था। और फिर उसके बाद में आने वाले कल के लिए फिर से एक विषम दिन ले लो, और कितने दिन बाद, 17 दिन बाद, तो इसमें 17 और ऐड कर दो। और फिर पूछा है कौन सा दिन होगा। अब आपसे फ्यूचर की डेट पूछ रहा है तो आप दिन इसमें प्लस कर दोगे। अब देखो यहाँ से कितने विषम दिन आ जाएंगे, पहले इन सबको जोड़ लो। अब देखो जोड़ने के लिए भी ना कोई ज़रूरी नहीं हम इसको ऐड करें, हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से हमने 7 के मल्टीपल निकाल दिए तो 5 बच जाएंगे, 7 5 12 होते हैं, और यहाँ से 14 निकाल दिए तो 3 बच गए। अब देखो 5 और 2 7, ये भी 7 का पेयर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं, 3 दिन। तो आपको करना ये होगा कि संडे में 3 दिन प्लस कर दो। और ये ध्यान रखना कि जब हम आगे बढ़ेंगे और संडे से 3 दिन प्लस करेंगे तो संडे को शामिल नहीं करेंगे, मतलब मंडे जो होगा वो पहला दिन होगा, और ट्यूसडे जो होगा वो दूसरा दिन होगा, और वेडनेसडे जो होगा वो तीसरा दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा है कि आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो आप ये कहो कि आने वाले कल के लिए मुझे एक विषम दिन लेना पड़ेगा और प्लस 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन दे रखा है आपको, फ्राइडे दे रखा है। तो आपसे कहा है कि बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल, उसके लिए भी आपको एक विषम दिन लेना पड़ेगा, और 5 दिन पहले तो प्लस 5 दिन कर दो, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बीच के जो विषम दिन है वो निकालने हैं। तो आप कहो कि 7, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गए, 5 और 2 7, मतलब कितने दिन बचे, 3 दिन। तो इसके लिए हमें फ्राइडे से 3 दिन पहले का दिन निकालना होगा। तो जब हम 3 दिन पीछे जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फ्राइडे को मैं काउंट नहीं करूँगा, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये जो होगा ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो फ्राइडे से ठीक पहले आता है थर्सडे, और फिर उससे पहले वेडनेसडे, और फिर उससे पहले ट्यूसडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ट्यूसडे होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि 2 दिन बाद रविवार है तो बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखो 2 दिन बाद की बात हो रही है तो 2 तो वो ले लो, और प्लस बीते हुए कल के लिए एक विषम दिन लेना है, और प्लस 4 दिन पहले की बात हो रही है। तो यहाँ से अगर विषम दिन निकाले जाएँ तो कितने हो जाएंगे, टोटल 7, और 7 को 7 से भाग करोगे तो 0 ही आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गैप दिया हुआ है ना, इसमें 0 विषम दिन होंगे, और 0 विषम दिन हो तो रविवार में आप चाहें तो 0 जोड़ लो, चाहे 0 माइनस कर लो, वो आंसर वापस से मुझे रविवार ही मिलना है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो रविवार है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 15 को, इसमें कहा गया है कि यदि बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल के लिए एक विषम दिन, 5 दिन पहले, तो 5 दिन ये हो गए, और कौन सा दिन दिया था, वेडनेसडे, तो आज से 11 दिन बाद, तो इसका मतलब 11वां दिन, अच्छा सॉरी यहाँ पर बोला है 11वां दिन, 11वें दिन का मतलब होता है 10 दिन बाद, तो यहाँ से सिर्फ 10 दिन ले लो और फिर इनको ऐड कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15 और 1 16, 16 को 7 से भाग करो तो 14, यहाँ से कितना बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा, और 2 विषम दिन, क्योंकि ये फ्यूचर की डेट कह रहा है इसलिए आप 2 विषम दिन प्लस कर दोगे, किस में, वेडनेसडे में। तो जब वेडनेसडे में आप 2 दिन प्लस करोगे ना, तो वेडनेसडे को काउंट मत करो, फिर इसके बाद क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, वो पहला दिन होगा,
और फ्राइडे वो दूसरा दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्राइडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि अगर दूसरी लैंग्वेज वा दिन करके आ रही है तो वा दिन का मतलब ये है आज से 11वां दिन का मतलब ये है 10 दिन बाद। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर ना एक दिन कम करके लो, उससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, तो इसमें भी क्या है, 19वां दिन दिया है। तो इसमें कहा गया है कि यदि आज बुधवार है तो आज से 19वां दिन क्या होगा। तो 19वें दिन का मतलब ये है 18 दिन बाद क्या होगा। तो आप ये कहो कि अगर 18 को मैं 7 से डिवाइड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से बचेंगे कितने, 4, मतलब 4 विषम दिन बचेंगे। और 4 विषम दिन मतलब वेडनेसडे में मुझे 4 दिन ऐड करने हैं। तो जब मैं वेडनेसडे में 4 दिन ऐड करूँगा ना, तो आज के दिन को काउंट नहीं करूँगा, 1 2 3 4 इस वाले दिन के बारे में हमें बताना है। तो वेडनेसडे के बाद में थर्सडे होता है, फिर उसके बाद फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे होता है और फिर संडे होता है। इसका मतलब ये है कि इस वाले 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो संडे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से पहले 58वां दिन कौन सा होगा। आज से पहले की बात हो रही है तो डेट में हम पीछे जा रहे हैं, और 58वां दिन का मतलब ये है 57 दिन पहले। ठीक है, तो आप क्या काम करो, 57 को लेकर सॉल्व करो, और 57 को आप किससे डिवाइड करो, 7 से। तो कितना हो जाएगा ये, 7 अट्ठे 56। यहाँ से कटने के बाद में एक विषम दिन बच रहा है। एक विषम दिन का मतलब यह है कि बृहस्पतिवार से एक दिन पहले जाना है, और बृहस्पतिवार से ठीक एक दिन पहले क्या होता है, बुधवार। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि आज रविवार है तो आज से 234वां दिन कौन सा होगा। तो आप इसको ना 234वां सोच के मत करो, इसको आप कहो कि 233 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 233 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से। तो 7 या 21, यहाँ से बचेंगे 2 23, और 7 या फिर से 21, यानी कि 2 रिमाइंडर बचने वाला है। तो 2 ही तो विषम दिन होगा। तो आपको क्या करना है, रविवार में 2 दिन ऐड कर दो, और ध्यान रखना कि रविवार को हमें काउंट नहीं करना है। तो रविवार के बाद पहला दिन होगा मंडे, और फिर दूसरा दिन होगा ट्यूसडे। इसका मतलब इस 18 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, तो इसमें कहा गया है कि यदि कल से, अब कल के लिए आप क्या करो, एक विषम दिन ले लो 2 दिन पहले, तो आपको 2 दिन इसमें और ऐड कर लेने हैं। शनिवार था तो आने वाले कल, अब आने वाले कल के लिए फिर से एक विषम दिन ले लो, और कितने, 9वां दिन पूछा है। अब 9वें दिन को ना आप ऐसे ट्रीट करो कि 8 दिन बाद की बात हो रही है, तो इसमें 8 और ऐड कर दो। यहाँ से आप निकाल लो विषम दिन, और जितने भी विषम दिन आए वो सैटरडे में ऐड कर दो। तो कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से भाई, इस 8 में से 7 निकाल दिया तो एक ही तो बचेगा। तो 2 3 4 और 1 5। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 5 विषम दिन मिल रहे हैं, और 5 विषम दिन मुझे सैटरडे में ऐड करने हैं। तो सैटरडे में चाहे तो आप 5 दिन बाद चले जाओ या 2 दिन पहले चले जाओ, वो सेम डे होगा। तो सैटरडे से आगे बढ़ो आप, तो सैटरडे को आप काउंट नहीं करोगे। सैटरडे के बाद 1 2 3 4 5 ये वाला जो दिन है वो आपका आंसर है। तो सैटरडे के बाद में संडे आता है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्सडे होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो इसमें कहा है कि यदि आज से 20वां दिन शुक्रवार होगा तो आज से पहले 20वां दिन कौन सा होगा। अब ये पीछे जाने की बात हो रही है, तो आप इसमें ना देखो, ये दोनों ही वा दिन बोले ना, तो आप ऐसे समझो कि आज से 19 दिन बाद अगर आपको शुक्रवार दिया हुआ है तो आज से 19 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ 19 और 19 लेना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, और 38 को 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35। सिर्फ कितने विषम दिन बचेंगे, 3 दिन। और क्योंकि डेट में पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब मुझे 3 दिन माइनस करने पड़ेंगे, किससे, फ्राइडे से। तो जब आप फ्राइडे से 3 दिन माइनस करोगे तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, फ्राइडे को काउंट नहीं करोगे। तो फ्राइडे से पहले होता है थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ट्यूसडे होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे दिनों में आगे जाने वाले और दिनों में पीछे जाने वाले, तो आप ध्यान रखना कि जो वर्तमान का दिन है, जिस दिन में हम हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के क्वेश्चंस के साथ में।